तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जनगांव में दावत इफ्तार और डिनर का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में मुकामी रुकन असम्बली मुत्ती यादगिरी रेड्डी के अलावा दीगर सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रमजान गिफ्ट पैक्स और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली मुत्ती और यादगिरी रेड्डी ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए 12% मुस्लिम रिजर्वेशन के वादे से पल्ला झाड़ लिया। अदम अमल आवरी के लिए मरकज को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए असम्बली में करारदाद भी मंजूर की है, लेकिन मरकजी हुकूमत इसमें रुकावट बनी हुई है। इसके अलावा रुकनी असम्बली मुत्ती यादगिरी रेड्डी ने जनगांव में मुसलमानों को शादी खाने की तामीर और कब्रस्तान के लिए अराजी मुख्तस करने के लिए साबिक में किए गए वादे की अदम तकमील पर पूछे गए सवाल पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और कहा कि वो न सिर्फ शादी खाना बल्कि दीगर तरक्याती कामों को भी अंजाम देंगे। रुकन असम्बली के इस जवाब पर मुकामी मुसलमानों में शादी खाने की तामीर और कब्रस्तान की अराजी के अलाटमेंट के मामले पर बेचैनी और तशवीश पाई जाती है। जो आप लास्ट इलेक्शन से पहले एक वादा किए थे कि यहाँ पे एक शादी खाना और जो है सो यहाँ पे एक कब्रस्तान के लिए एक वादा करे थे। मेरे खुद के एक इंटरव्यू में आप ये बात कहा, तो पिछले अभी 4 साल गुजर गए, इसका कुछ होएगा या नहीं होगा? इसके अलावा भी होंगे, ये नहीं, इसके अलावा भी होना चाहिए। ये हमारा जिद है, हमारा दिल है, तेलंगाना का हमारा ये दिल है। वैसे कि 4% रिजर्वेशन का जो 12% करने वाले थे उसके बारे में क्या कहें? हम बाज़ाब्ता हम जो है रेजोल्यूशन पास किए, हम पीछे नहीं हटे। जो बहुतरी सरकार है दिल्ली में दबा के बैठे हैं, इस तरह बहुत सारे जो दबा के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जैसा तेलंगाना हासिल कर लिए, इंडिया को भी नंबर 1 ये हमारा केस सब बनेगा।